3 जनवरी की वो रात इतिहास के पन्नों में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो गई है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। अमेरिका ने दशकों के सबसे साहसिक और विवादित सैन्य हस्तक्षेप को अंजाम देते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके सुरक्षित ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये कहानी केवल 30 मिनट के उस सैन्य हमले की नहीं है, बल्कि ये 6 महीने की उस गहन जासूसी, हाईटेक निगरानी और गुप्त तैयारियों का नतीजा है जिसने एक देश के संप्रभु राष्ट्रपति को कैदी बना दिया। जासूसी का बिछाया गया जाल अगस्त 2025। इस ऑपरेशन की नींव अगस्त 2025 में ही रख दी गई थी। सीआईए ने अपने जासूसों की एक गुप्त टीम को काराकस की सड़कों पर उतारा। इन जासूसों के पास कोई आधिकारिक सुरक्षा नहीं थी। उनका काम था मादुरो के पैटर्न ऑफ लाइफ को समझना। कई महीनों तक इन एजेंटों ने मादुरो की हर छोटी बड़ी आदत पर नजर रखी। वे कब सोते हैं, क्या खाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं और उनके पालतू जानवरों की दिनचर्या क्या है, यहां तक की खुफिया जानकारी जुटाई गई। इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी वेनेजुएला सरकार के अंदर से एक उच्च स्तरीय स्रोत से आई। ये इन्फॉर्मेंट मादुरो के बेहद करीबी लोगों में से एक था। अमेरिकी सरकार ने मादुरो की गिरफ्तारी की जानकारी के लिए $50 मिलियन का इनाम भी रखा था। केंटी के जंगलों में नकली राष्ट्रपति भवन बनाया गया। जब खुफिया जानकारी पुख्ता हो गई तो अमेरिकी सेना ने केंटी के जंगलों में मादुरो के निवास की एक हूबहू नकल यानी डमी कंपाउंड तैयार किया। अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स ने हफ्तों तक इस नकली घर में अभ्यास किया। उन्होंने स्टील के भारी दरवाजों को धमाकों से उड़ाने और तंग गलियारों में तेजी से दौड़ने की ड्रिल तक की। उनका लक्ष्य साफ था, यह पूरा ऑपरेशन महज 30 मिनट के भीतर खत्म करना है। अंधेरे में डूबा काराकस और साइबर हमला। ऑपरेशन की शुरुआत हथियारों से नहीं हुई थी, बल्कि कीबोर्ड से हुई। अमेरिकी साइबर कमांड ने काराकस की बिजली काट दी। पलक झपकते ही पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। संचार के साधन ठप कर दिए गए ताकि मादुरो की सुरक्षा इकाइयां आपस में बात तक ना कर सके। जैसा कि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि काराकस की बत्तियां हमारी विशेषज्ञता के कारण बंद हुई थी। वो रात अंधेरी और घातक थी। 3 जनवरी 2026, 30 मिनट का खूनी खेल। 3 जनवरी शनिवार की रात 1 बजे जब काराकस गहरी नींद में था, आसमान आधुनिक लड़ाकू विमानों F-18, F-22, B-2 बॉम्बर्स की गूंज से भरा हुआ था। 150 से ज्यादा विमान इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। डेल्टा फोर्स के कमांडो हेलीकॉप्टरों के जरिए मादुरो के ठिकानों पर उतरे। वहां मौजूद वेनेजुएला की सेना ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए। धमाकों के बीच डेल्टा फोर्स ने भारी स्टील के दरवाजों को उड़ा दिया और भीतर दाखिल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो ने भागने की कोशिश की और एक सेफ रूम की तरफ दौड़े, लेकिन अमेरिकी कमांडो की रफ्तार के आगे वे हार गए। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को कब्जे में ले लिया गया। करीब सुबह के 3:20 पे उन्हें समुद्र में खड़े अमेरिकी युद्धपोत USS इवो जिमा पर ले जाया जा चुका था। हालांकि अमेरिका इसे एक जुडिशियल एक्सट्रैक्शन कह रहा है, लेकिन दुनिया भर के कानून विशेषज्ञ इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन भी मान रहे हैं। किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर वहां के राष्ट्रपति का अपहरण करना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को चुनौती देता है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। कुछ लोग अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे सही भी मान रहे हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक तकनीक और खुफिया तंत्र मिलकर किसी भी देश की सुरक्षा दीवारों को गिरा सकते हैं। लेकिन इसने यह बहस भी छेड़ दी है कि क्या कोई शक्तिशाली देश सुरक्षा के नाम पर किसी भी संप्रभु राष्ट्र की स्वतंत्रता को कुचल सकता है। फिलहाल मादुरो अमेरिकी हिरासत में है और वेनेजुएला समेत पूरी दुनिया भविष्य के राजनीतिक भूचाल का इंतजार कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।